क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लिखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, हम लिखेंगे दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब हम इसे x और y की वैल्यू निकालने के लिए ये समीकरण अलग तरीके से लिखेंगे, यानी इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर इस प्लस 1 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा -1, और इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y बराबर -12 बराबर के उस तरफ जाएगा तो +12 हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। अब इसमें x और y की वैल्यू हम निकालेंगे। x और y की वैल्यू निकालने के लिए इस समीकरण के लिए हमने ये कॉलम तैयार कर लिया, इस समीकरण के लिए हमने ये कॉलम तैयार कर लिया। अब हम देखते हैं यहां पर x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 बराबर के इस तरफ आएगा तो -1 -0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1 ही रहेगी। और ये -y बराबर -1 है, -y बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर 1, तो x बराबर हमने 0 माना था और y बराबर हमें 1 मिल गया। अगला जो मान है उसे हम x बराबर 1 मान लेते हैं। x बराबर 1 मानेंगे तो ये बराबर के इस तरफ आएगा तो इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, तो -1 और -1 ये हो जाएगा -2, माइनस y बराबर -2, यानी -y बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 2 आ गया, y बराबर 2, x बराबर 1। बढ़ते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। यहां पर x का मान अगर हम 4 मान लें, 4 मानेंगे x का मान, तो 4 तिया ये हो जाएगा 12, और 12 बराबर के उस तरफ जाएगा तो इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, यानी 12 - 12 होकर के ये 0 हो जाएगा। तो y का जो मान होगा वो भी ऑलरेडी 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 0 को भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो y बराबर 0 और x बराबर हमने 4 माना था। अगला अगर हम y बराबर 6 मान लेते हैं तो यहां पे हमने 6 लिखा, 6 y बराबर 6, तो 2y बराबर 6 दूना ये 12 हो जाएगा, ये 12 बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 12 - 12 बराबर 0। अब x का मान निकालने के लिए इस 3 से 0 को भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी x बराबर 0 और y बराबर 6। अब इसे हम ग्राफ में करके देखते हैं। बच्चों हमने ग्राफ तैयार कर लिया है। ये हमारा समीकरण 1 के लिए x और y का मान है, ये समीकरण 2 के लिए x और y का मान है, और ये ग्राफ तैयार है। अब इन बिंदुओं को हम इस ग्राफ पे दिखाते हैं। तो पहला है हमारा x0 y1, x0 y1, यानी पहला बिंदु हमें ये मिला। दूसरा है x1 y2, x1 y2, यानी ये x1 है और y की सीध में 2 में आकर के हम रुक जाएंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देते हैं। दूसरे बिंदु है हमारा 4 और 0, x4 y0, यानी ये बिंदु मिला। और अगला है 0 और 6, x0 y6, यानी यहां पे ये मिला। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देते हैं। दोनों ही बिंदुओं को हमने मिला दिया है। अब इनके बिंदुओं का मान हम रख देते हैं। तो ये हमारा है 4 0, ये हमारा है 0 6, और ये है 0 1, और ये है 1 2। हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि जो भी त्रिभुज आपको मिलता है इस ग्राफ में, उसके शीर्षों के निर्देशांक आपको बताना है। तो पहली बात तो एक त्रिभुज का निर्देशांक ये मिलता है हमें, यानी ये है -1 और 0, -1 और 0। ये है हमारा x 2 के सामने है और y 3 के सामने है, तो x का मान पहले और y का मान बाद में, यानी 2 और 3। और ये हमारा 4 0 ऑलरेडी दे रखा है। अब यहां पे हम लिखेंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। हमने लिखा त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अब इन्हें हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, यानी अगर इससे स्टार्ट करें तो पहला त्रिभुज का जो कोना है वो हमें मिलता है 4 0, दूसरा वाला मिलता है हमें 2 3, और तीसरा वाला हमें मिलता है -1 और 0, ये इस बिंदु पे मिल रहा है, तो -1 और 0 ये हमने लिख दिया। अब हमें बताया गया है इस त्रिभुज को रेखांकित करना है, यानी अब हम इसे रेखांकित कर देंगे इस तरीके से। आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, पेन से भी कर सकते हैं, लाइन खींच के भी कर सकते हैं।
अब हमने इस त्रिभुज को रेखांकित कर दिया है, यही हमें करके दिखाना था।